अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बराह रास्त धान की काश्त के हवाले से। आप में से कुछ किसान भाइयों ने सुना होगा DSR के मुतालिक, जिसका मतलब है डायरेक्ट सीडेड राइस। इसके फ़ायदे क्या हैं, ये किन इलाकों में काश्त करना चाहिए या किन ज़मीनों में काश्त करना चाहिए या कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन सी इकसाम काश्त करनी चाहिए, सही वक्त कौन सा है और शरअ बीज क्या है। इसके अलावा इसका जो तरीका काश्त है, खादों का इस्तेमाल क्या है, पानी का इस्तेमाल क्या है, जड़ी बूटियों का कंट्रोल, दानेदार जहरों का इस्तेमाल और हार्वेस्टिंग वगैरह, या कीड़े और बीमारियों का कंट्रोल है। इनके ऊपर हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे। आज इस वीडियो में हम चंद बातें डिस्कस करेंगे, बाकी स्टेप बाय स्टेप पूरी पैदावारी टेक्नोलॉजी अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि आजकल के दौर में लेबर बहुत मुश्किल से मिलती है और जो हम धान की पनीरी को उखाड़ कर खेत में शिफ्ट करवाते हैं, उससे 8 से 10 हज़ार रुपये मुख्तलिफ सूरतों में फ़ी एकड़ खर्च आ जाते हैं, जो कि आजकल के दौर में इंतहाई मुश्किल काम है काश्तकारों के लिए, जबकि DAP 5500 रुपये तक जा पहुंची है। इसके अलावा हमारे जो जनूबी पंजाब है, जहां पर पहले कॉटन लगती थी, कॉटन से पिछले चंद सालों से किसानों को नुकसान हो रहा है, तो वो लोग भी धान की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब उनका मसला ये है कि वहाँ पर पानी ज़्यादा दस्तयाब नहीं है, तो दूसरा ज़मीन मैरा किस्म की है, कुछ हल्की मैरा किस्म की, या ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर ज़मीनें पानी जल्द जज्ब कर लेती हैं, जहाँ पर कद्दू करना, कई कई दिन तक पानी को खड़ा रखना बहुत बड़ा मसला है। अगर वो पानी का लेवल बरकरार रखना चाहें भी, तो जो डीजल की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, तो वो क्या होगा, उनको उतना आउटपुट नहीं मिलेगा जितना उनका खर्चा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में वो लोग धान की फसल तो काश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे बहुत ज़्यादा काश्तकार जिन्होंने 100 एकड़, 200 एकड़ या 400 एकड़ फसल लगाना होती है, उनके लिए टाइम अहम होता है और वो लेट हो जाते हैं पनीरी को खेत में मुंतकिल करवाते हुए। तो DSR के ज़रिए आप एक दिन में 10 से 12 या 15 एकड़ तक धान की फसल लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे चाहिए होंगे, एक ट्रैक्टर चलाने वाला, एक खाद और बीज डालने वाला। ये तो हो गए इसके फ़वाइद। इसके अलावा इसमें 20 से 25% पानी की भी बचत होती है और फसल जो है वो जल्द तैयार हो जाती है। अब हम आते हैं इसकी काश्त के बारे में। जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि पनीरी को काश्त करने का वक्त उसी तरीके उसी वक्त के दौरान हम काश्त कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ज़मीन के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी और कद्दू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अगर आपने मोटी किस्म की काश्त करनी है तो उसका वक्त 20 मई से 7 जून तक है। अगर आपने फ़ाइन इकसाम काश्त करनी है तो उसके लिए जून का पूरा महीना होता है। अगर आपने जब पनीरी लगानी है तो उसी वक्त डायरेक्ट सीडेड राइस लगा दें, यानी जो आपका पनीरी का वक्त था वो आपको 20 से 25 दिन पनीरी के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जितना टाइम आपने पनीरी उखाड़ कर खेत में शिफ्ट करनी है, तो उसमें होता यह है कि पौधे दोबारा से जड़ें मजबूत करने में 10 से 15 दिन का वक्त लगता है। तो इसमें भी 10 से 15 दिन का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, जिससे धान की फसल जल्दी तैयार हो जाती है। तो ये हो गया वक्त काश्त। तो अब बात करते हैं बीज की। तो इसमें बीज ज़्यादा लगता है। इसमें ये नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि अगर बीज ज़्यादा डालने से खर्चा बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बीज ज़्यादा डालना पड़ेगा। इस जगह पर मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये हर जगह पर काबिल अमल नहीं है। जो ज़मीन कल्लत से मुतासरा है, वहाँ पर हरगिज़ आपने धान की काश्त नहीं करनी डायरेक्ट सीडर से। जो ज़मीन जहाँ पर 24 घंटे या 36 घंटे तक पानी खड़ा रहता है, वहाँ पर भी इस तरीके से धान को काश्त नहीं करना, और जहाँ पर जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा होंगी वहाँ पर भी ऐसे तरीके से काश्त नहीं करनी। ऐसी ज़मीन जो पानी को 24 घंटों के अंदर जज़ब कर लेती है या उनमें जड़ी बूटियों का ज़्यादा मसला नहीं है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट सीडर से काश्त कर सकते हैं।
अब बात करते हैं ज़मीन की तैयारी के हवाले से। इसके दो तरीके हैं जिसमें आप वतर हालत में और खुश्क हालत दोनों तरीक़ों से काश्त कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं वतर हालत की। जब आपने गंदम की कटाई कर लेनी है तो उसके बाद आपने पानी लगा देना है। जब ज़मीन वतर पर आए तो फिर पानी लगाएं, यानी 2 दफ़ा रौनी करनी है ताकि ज़मीन की जो हीट है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, 2 दफ़ा हल सुहागा चलाकर उसके बाद आप बीज का छट्टा कर सकते हैं और ड्रिल से भी काश्त कर सकते हैं। छट्टे से पहले आपने बीज को फंजीसाइड लगाकर 24 घंटों के लिए पानी में रख देना है और 24 घंटों के बाद निकाल कर उसको खुश्क कर लेना है और उस बीज को आप छट्टा लगा दें और हल्का सा सुहागा करें ताकि बीज ज़मीन में आधे से 1 इंच तक ज़मीन में जाए, इससे ज़्यादा गहरा ना हो। और अगर आपने ड्रिल से काश्त करना हो तो ड्रिल मार्केट में अवेलेबल है और अगर आप ख़ुद ख़रीदना चाहें तो ख़ुद ख़रीद सकते हैं या आपके किसी हमसाए या किसी दोस्त के पास है तो उससे भी ले सकते हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जो बीज आपने फंजीसाइड लगाकर खुश्क किया हुआ है उसको ड्रिल के एक खाने में डाल दें और दूसरे खाने में खाद डाल दें और ड्रिल की सेटिंग इस हिसाब से करें कि बीज 1 इंच तक ज़मीन में जाए और फिर बिजाई शुरू कर दें। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब ट्रैक्टर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाए तो आपने किसी हथौड़े से ड्रिल के जो पाइप्स होते हैं उनको चेक करें कि कोई पाइप बंद तो नहीं है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद जब ये उगाव कर ले तो आपने पानी लगाना है और आगे आपने तर वतर पर पानी लगाते रहना है 1 माह तक और उसके बाद फिर आपने वतर पर पानी लगाना है। अब बात करते हैं खुश्क काश्त पर। तो उसमें आपने बीज को भिगोना नहीं है, उस पर हल्का फुल्का पानी का छिड़काव करना है और उसमें फंजीसाइड डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसी तरीके से आपने ड्रिल में बीज डालना है और साथ में खाद डाल देनी है और उसी तरीके से खुश्क ज़मीन में आपने ड्रिल कर देनी है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपने पानी लगा देना है। तो ये तकरीबन 8 से 10 दिन बाद उगाता है। उसके बाद आपने तर वतर पर पानी लगाते रहना है। तो ये हो गया इसकी आपाशी के हवाले से तरीका काश्त। और अब बात करते हैं बीज के हवाले से। अगर आपने छट्टे पर काश्त करनी है तो 15 किलोग्राम और अगर आपने ड्रिल के ज़रिए काश्त करनी है तो फिर आपको चाहिए होगा 12 किलोग्राम। जबकि आपने बासमती या फाइन किस्म की काश्त करनी है तो छट्टे के लिए आपको चाहिए होगा 12 किलोग्राम और ड्रिल के लिए आपको चाहिए होगा 10 किलोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।